क्वेश्चन क्या बोला बच्चों कि आपके पास तीन फंक्शन है, तीन ज्वाइंट फंक्शन है, ज्वाइंट ज्वाइंट, एक जैसा फंक्शन नहीं है, तीनों ज्वाइंट है। तो देखो ये फंक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो के पहले ये फंक्शन है, 0 1 के बीच में ये फंक्शन है, और एक्स के बाद ये फंक्शन है। ऐसे तीन फंक्शन को उन्होंने ग्राफ पेपर पे ज्वाइन किया है। मुझे क्या पूछा उसमें, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा, देन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। आप मुझे बताओ कि ये फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी फंक्शन कितना है। दो क्वेश्चन समझो, आपके पास ना, मेरे को इसको ग्राफ पेपर बनाना नहीं, बना भी नहीं पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में, वो सब करना नहीं, एकमात्र क्वेश्चन है और मुझे चेक करना है कि डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट पे है। मेरे को एक बात होता है, ये डोमेन में जाओ, ये डोमेन होता है बच्चों, ये डोमेन होता है। डोमेन में जाओ, डोमेन में क्या क्या नंबर तुम्हारे आंखों से दिख रहे हैं, 0 1, सिर्फ 0 और 1 पे चेक करो। कंटिन्यूटी किस पे चेक करना है, सिर्फ 0 और 1 पे चेक करो, बाकी किसी पे चेक नहीं करना है। तो चेक करते हैं हम लोग 1 पे, क्योंकि बाकी किसी पे चेक कर भी नहीं पाओगे ना, तो 0 की बात करते हैं लोग, 0 की। तो जो 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। किसी पॉइंट पे अगर मुझे चेक करना है कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पे लिख रहा हूँ। समझो, लिमिट s टेंड्स टू f of x equal to x tends to a plus limit x tends to a minus और f of a से क्या लिख दिया आपने? left hand limit right hand limit is equal to at the point. ये फॉर्मूला लिखा, मतलब आप ये कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ए पे। तो सपोज करो ऐसा कहीं कोई ग्राफ होगा, यहाँ पे ए होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, और आप ए पे चेक करें उसके लेफ्ट हैंड लिमिट को और ए के राइट हैंड लिमिट को, और एट ए अगर ये तीनों आपस में इक्वल है, अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो सर देखिए यहाँ पर ये तो फॉर्मूला है ना सर, हाँ, यहाँ पे ए का रूल कौन कर रहा है बेटा, 0, क्योंकि आप किस पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं, 0 पे। तो वहां पे मैं 0 और 0 लिखूं, क्या सब जगह मैं 0 पे ना, अभी तो मैंने समझाया तेरे को कि अपने पूरे डोमेन में तेरे को अच्छा, दो हाँ, दिख रहे, समझा 0 1, समझा तो पहले मैं 0 को बुला रहा हूँ चेक हाँ। करने के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x, और क्या है, f of 0 हो गया ना। फॉर्मूला सही आ रहा है सर, रेडी हो? हाँ रेडी हो सर। ये कह रहा है कि x 0 से बड़ा है, ये कह रहा है, ये प्लस का मतलब है ना, इंडिकेशन है। ये कहता है x 0 से बड़ा है। आओ यहाँ देखो, कहाँ पे x 0 से बड़ा है, देखो x 0 से बड़ा यहाँ पे है ना। कोई बोलते ना सर यहाँ पे भी है, लेकिन आप 0 के आसपास हो तो आप ये दो फंक्शन लोगे भाई। आप 0 के लेफ्ट राइट एट 0 पे चेक कर रहे हो ना, तो आप यहाँ जाओगे क्या, आप 0 से बड़ा ये लोगे और 0 से छोटा इसको लोगे, क्योंकि ये दोनों साथ साथ में है ना, 0 के आसपास में ही है ना, तो आप ये लोगे। 0 से थोड़ा बड़ा ये है ना फंक्शन। तो देखो यहाँ पे मैं अभी जो लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये प्लस उड़ा दो, अब इसकी जगह कौन आएगा, माइनस एक्स माइनस 2 हो गया ये। फिर ये कह रहा है 0 से थोड़ा छोटा, कौन है, ये है ना। तो आप क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 2, ये बोला एट अ 0, एट अ 0 मतलब ये है ना, ये 0 डाल दो, कितना है, माइनस 2 आएगा क्या, एट अ 0 पे 0 को डाल दो भाई, इक्वल टू ओके 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 हाँ हाँ। आपको इक्वल टू 0 बोला है ना, तो आपको यहाँ पे ये रहा 0, ये डाल दो इधर। अब देखो लिमिट सॉल्व करना बहुत इजी, क्योंकि डिनोमिनेटर है क्या, डिनोमिनेटर नहीं में तो खतरा नहीं है, सीधा 0 डाल दो, तीनों आपस में इक्वल है क्या, अरे इक्वल नहीं है ना, एक माइनस 2 बोला इक्वल, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 0। फंक्शन क्या है, अब किसको चेक करना है तुमको, 1 पे ना, अपने एक तो हो गया, अब जो 1 की बारी आई, बिल्कुल वही का क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x, f of 1, ये क्या बोल रहा है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा बच्चों को x है, एक्स है
वन से छोटा, minus x square minus और एफ ऑफ वन कौन होगा? वन होगा। 1 x which is 1 हाँ चलो ये यहाँ पे वन डालो और यहाँ पे -1 -2 डालो, डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। तो कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस मिला तुमको? 2। तो आंसर क्या था इसका? 2। number of 1 ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसमें आप चेक करो कितने पॉइंट पे आप डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ 2 पॉइंट माइनस और चाहिए, सिर्फ पीछे वाले क्वेश्चन को रिफर करो, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? ए और बी की वैल्यू चाहिए। उसने बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस एट ए, 1 पे है, तो बोल रहा है वो कि 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जब 1 पे कंटिन्यूअस है सब इक्वल हो जाएंगे ना। तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 पे फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा ना। ये क्या बोल रहा है? एक्स 1 से बड़ा, एक्स 1 से बड़ा क्या ये है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 1। बच्चे इसका ये मतलब होता है कि आपको कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना है। इसमें 3 टाइप के फंक्शन है ना, तो यहाँ पे ये 3 फंक्शन है, तो आपको कौन सा फंक्शन क्या सेलेक्ट करना है ये बताएगा। x 1 से बड़ा, ये टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब x 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा कौन होगा? ये देखो ये आप ये आएगा 3x प्लस b। कितने लोग बोलते हैं सर ये? यहाँ पे देखिए दूसरा देखो, x 1 से छोटा कौन होगा? यही होगा। और एटम 1 11 है। अब इसका लिमिट पुट कर दो यहाँ पे 3ab 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। अब सॉल्व करो ना, 3a प्लस b इक्वल टू 11 देखिए, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 देखिए, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 है 33। एक का वैल्यू 3 आ रहा है बच्चों। हाँ, इनका वैल्यू कितना भी पुट कर दे यार। तो ये 3 प्लस b इक्वल टू 11, b इक्वल टू 9, b इक्वल टू 2 आ गया। We have a and these two, right? Okay. समझा मिल जाए -5 point something आपको जो नंबर बोला ना वो नंबर ना बना के खड़े हो जाने का उधर, और माइनस इंफिनिटी की तरफ देखने का। जैसे -2.32 बोला ना, 3 तो -3 -2 कहाँ पे खड़े हो आप? यहाँ पे खड़े हो ना। कहाँ देखोगे? इस तरफ देखोगे ना। आपको सबसे पहला इंटीजर कौन दिखा? तो माइनस। तो अगर पॉजिटिव होगा तो होल नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं ना, और अगर नेगेटिव होगा तो देन उसके आगे वाला जो इससे समझ में आ गया। लेकिन बच्चे याद है 0.9 का ना ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। हाँ 0.9 बार का, क्योंकि ये 1 ही है। नहीं समझो 0.9 बार क्या है बताऊं? 0.9 तो लास्ट में उसको 1 बोल देते हैं। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है। सर बाहर ना होगा तो ये बाहर है ना, बाहर नहीं होता तो अरे तू मुझे बता 1 और 0.9 बार के बीच में कोई ऐसा नंबर बता दे। 1 और 0.9 बार के बीच में कोई एक नंबर बता जो इन लोगों के बीच में है। 0.9998 0.9 बार के बीच में होता है 2.9। search something and then it's in the और ये 1 है ना 1, इसके और 1 के बीच में कोई नंबर ऐसा बता दो। नहीं है उसका मतलब समझे क्या? चलो भाई क्या बोल रहा है जब पढ़ो तो बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैं आपको देता हूँ 0 और 3 के बीच में, आप मुझे बताओ कि नॉट डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पे। मेरे को एक चीज बताओ, ये 0 है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे है ना, बरोबर है। अब चलो लेते पहले किसको लेते, 1 को पकड़ते हैं। मुझे 1 और 2 पे चेक करना कि डिफरेंशियल नहीं है, आप प्रूफ करके दिखाओ। मैंने तुमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला दिया था। जैसे कि पहला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। इसमें a कौन है मेरा इस वक्त? 1 है, क्योंकि मुझे किस पे चेक करना है? 1 पे ना। a इधर डाल दो, इधर डाल दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, ये फॉर्मूला बेटा
जिसको भी अगर नहीं समझा तो पहले लेक्चर में जो नहीं समझ रहा है तो ये फॉर्मूला है बस फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ पहुंच गए हम लोग। मेरे को ना एक तो होशियारी से बताना मस्ती है। ये बच्चों 1 से थोड़ा छोटा है ना, आ जाओ इधर। मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, ये दिया है बच्चा। हाँ। भाई इसको ढूंढने गया तो मैं यहाँ पे अगर 1 माइनस एच लिखूंगा तो इधर भी 1 माइनस एच लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? हाँ। सब लोग ध्यान दो रे, लिखूंगा ना यहाँ पे। ये बोल रहा है 1 से छोटा नंबर लाइन पे, अगर 1 से 1 इधर है 0 इधर है, 1 से थोड़ा छोटा करूंगा तो मैं इधर आ जाऊंगा ना पीछे, और यहाँ पे अगर मैं खड़ा हुआ तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। तो 1 से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0 होता है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ? 0 हुआ। एफ ऑफ 1 बच्चों इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होता है, तो ये 1 आया ना, तो मुझे आंसर क्या मिला बताओ मुझे? 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच ना। हाँ फिर एच को समझ आ रहा है क्या ना? मैंने क्या किया? 0 माइनस एच बराबर क्या हो गया मेरे पास? 1 बाय एच है ना। तो बच्चों ये मेरे को अब मैं 0 जब अप्लाई करूंगा इसके अंदर तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? -1 अपॉन माइनस इंफिनिटी ना। तो ये नॉट डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ? नॉट डिफाइंड बोलेंगे ना इसको, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो मिल गया, अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव बताओ चलो। माइनस नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है बच्चों? लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h ना। चलो ये a क्या है हमारा? 1 है ना। हम क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं ना, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h ना बच्चों। चलो इसको बताओ, मैं ढूंढने जा रहे हैं। f ऑफ 1 प्लस h, चलो बताओ f ऑफ 1 प्लस h का मतलब क्या हो गया? 1 से थोड़ा बड़ा। आप ब्रैकेट में डालोगे 1 प्लस h, तो अगर 1 यहाँ पे हो, 1 प्लस h थोड़ा यहाँ खड़े हो, यहाँ पे खड़े होके आप इस तरफ देखो तो 1 ही दिखेगा ना, 1 आएगा इसका आंसर। और f ऑफ इसका तो हम निकाल चुके हैं, तो क्या है आंसर बच्चों? लिमिट h 1 माइनस 1 अपॉन h कितना है? ये 0 है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर 1 पे तो क्या हो गया? ये डिफरेंशिएबल नहीं है। वैसे 1 पे नहीं है तो 2 पे भी नहीं होगा। हाँ बोलो। तो अगर 0 आ गया इन्फिनिटी आ तो डिफरेंशिएबल ही कहाँ है? दोनों आपस में इक्वल कहाँ है? ये 0 दे रहा है, वो नॉट डिफाइंड दे रहा है। तो अगर दोनों नॉट डिफाइंड होता है, दोनों नॉट डिफाइंड हो तो उसमें भी देखना पड़ता है प्लस की माइनस। नॉट डिफाइंड तो नॉट क्या करना है? डिफरेंस पे चेक करना ना। ये जो ना, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इन दोनों का। ये आ रहा है क्या ये सर? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। यहाँ आ रहा है। हाँ सर ये ध्यान से समझ रहे हो। बहुत जगह है उस साइड। सी है मुझे ये फॉर्मूला है। चलो ये फॉर्मूला है, समझ में? फॉर्मूला याद करना होगा, समझना नहीं होता है। हाँ सर चलो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट ही है। ये फॉर्मूला है ना बच्चों। अभी देखो यहाँ पर आपको ये फंक्शन पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मॉड को हटाना पड़ेगा। जब तक मॉड नहीं हटेगा हमारा काम नहीं होगा। तो मॉड को हटाने के लिए लोग क्या लोग ने किया है, मॉड को हटाने आएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लोगे। एक लाइन खींचो। मैं क्या हटाने जा रहा हूँ? मॉड। मॉड को हटाने जा रहा हूँ बच्चों। इस मॉड में, इस मॉड को अगर मुझे 0 करना पड़े तो क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर? और इस मॉड को 0 करना पड़े तो क्या डालना पड़ेगा? तो तुमने क्या सिलेक्ट किया 0 डालने के लिए? 1 और 2 ना। 1 इधर और 2 इधर आएगा ना नंबर लाइन पे। इस नंबर लाइन की वजह से इस लाइन के 3 टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। अब क्या करो, आपने ये 1 2 कहाँ से लाया? मालूम पड़ा इनसे लाया ना, इन थैलों से लाया यहाँ पे 1 और 2। अब 1 के पहले ये जो है ना 1 से छोटा नंबर है ना, यहाँ पर आप सोचो ना 1 से छोटा कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो जो तुम्हारे मन में आए। कोई भी एक नंबर 0 सेलेक्ट करो, जो अपने मन में सेलेक्ट कर लो सब लोग। 1 से छोटा जो कोई 0 ले रहा है, कोई -2 ले रहा है, कोई -5 ले लो। अब वो नंबर इसके अंदर पुट करो। पुट करने के बाद
मुझे ये ब्रैकेट निगेटिव दे रहा है कि पॉजिटिव दे रहा है? Negative. सब लोग अपने मन में जो भी नंबर अच्छा, रखते हो ना mark वो के यहाँ पे पुट कर दो। ये थैला क्या दे रहा है? Negative. नेगेटिव दे रहा है। और ये थैला क्या दे रहा है? Positive. नेगेटिव दे रहा है। हो गया इसका डिस्कस। चलो आ जाओ। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है। 1 and 2 के बीच में Positive. 1.5 इधर पुट करो। 0.5 Positive. यहाँ पे Negative. तो ये पॉजिटिव दे रहा है और ये नेगेटिव दे रहा है, बरोबर है? दोनों positive. ये दोनों पॉजिटिव दे रहे हैं ना, इससे होगा क्या सर? अब मैं क्या लिखने वाला सुनो, ये बनाने आ जाएगा ना तुम लोगों को, अब लिखना भी आ जाएगा। मैं लिख रहा हूँ कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स है ना, मैं इसको बता रहा हूँ वाले को, यही है ना मेरा एफ ऑफ। तो बताओ, अगर मैं एक्स 1 से छोटा लेता हूँ, अगर मैं एक्स 1 से छोटा लिया तो ये दोनों थैले माइनस पे खुलेंगे। दोनों थैले किस पे खुलेंगे बेटा? Minus. माइनस पे खुलेंगे। तो इसका मतलब क्या आएगा? माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2। अब इस दोनों को सॉल्व करो तो क्या आएगा? माइनस 2x प्लस 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 3 आएगा। क्या आएगा? नहीं हाँ. हो गया। इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं x 1 और 3 के बीच 1 और 2 के बीच में लिया तो ये किस पे खुलेगा? X plus. प्लस पे। और ये किस पे खुलेगा? माइनस पे। x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, बरोबर है कि नहीं? ये कट के कितना आया बच्चों? 1 आया। और ये क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारा x ग्रेटर देन 2 हुआ तो ये दोनों प्लस पे खुलेंगे। x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 तो x माइनस 3। समय अभी हमने क्वेश्चन बनाया। अभी एक चीज बाकी है इसमें, इक्वल टू लिखना। 1 पे कहीं पे इक्वल टू है क्या? इधर से 2 पे है क्या? इधर इक्वल टू नहीं है ना? तो तुम लोग बच्चों ये बीच वाला है ना, इसी को इक्वल टू कर देते हैं। इक्वल टू के लिए मारा मारी नहीं करना है। केवल यहाँ चाहे यहाँ पे इक्वल टू डाल सकते हो आप लोग 1 के लिए, चाहे यहाँ पे डाल सकते हो 2 के लिए, चाहे यहाँ पे डाल सकते हो, चाहे यहाँ पे डाल, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं एक जगह पे 2 जहाँ बैठा वहाँ पे इक्वल टू डाल, ये तुम्हारी पॉसिबल। ऐसे 2 जगह मत डाल देना, तो एग्जामिनर कंफ्यूज है कौन सा लेगा ये फंक्शन। हो गया। तो बच्चों फाइनल मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? मेरा आंसर क्वेश्चन ये बन गया सर, माइनस 2x प्लस 3x लेस देन 1 1x लेस देन 2 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 3। ये मिला कि नहीं मिला? अब क्या करोगे तुम लोग? चेक करना है ना डिफरेंशियलिटी। 2 मिनट में क्या क्या दिख रहा है बच्चों? तो 1 और 2 पे चेक। तो देखो 1, हाँ 1 पे मैं चेक कर रहा हूँ, 1 पे चेक कर रहा हूँ, हाँ, और 2 पे तुम लोग चेक कर लेना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या लिखो बच्चों? लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 ना भाई, जहाँ पे ये वहाँ पे 1 डाल दिया ना मैंने। 1 माइनस एच। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है सबको। किसी एक पे जाना है ना, ये बीच वाला ना बेटा, यहाँ पे इक्वल डाल देना, यहाँ पे देना, मतलब कि ऊपर डाल सकते हैं। तो मत डालना, इधर ही डालना। हम लोग ये चीज तो डालना है तो डाल सकते हैं, कंफ्यूजन मत कर। बीच वाले को 1 1 दे, जो इक्वल टू डाल दे। हमें ये 3 इक्वेशंस की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी। कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी है वो 3 इक्वेशन की जरूरत अभी चाहिए ना मेरे को डिफरेंशियलिटी के लिए। देखो ना मैं अभी आ रहा हूँ ना। ठीक है। तो बच्चों मुझे किस पे चेक करना है? डिफरेंशियलिटी 1 पे ना। मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख दिया, फॉर्मूला लिख लिया, एक ही जगह पे वहां रख दिया। इधर थोड़ा सा परेशानी है, अगर ये परेशानी से निकल जाओ तो अच्छा है। आप बच्चों इसको मैं लिखने वाला भी, जो लिखने वाला ध्यान f ऑफ 1 माइनस h। mod 1 minus h। बच्चों 1 h क्या होता है बच्चों? h बहुत छोटा नंबर होता है, याद रखना। 1 में थोड़ा सा मैं कम करूँ तो ये 1 से छोटा है ना। 1 से छोटा कौन सा फंक्शन है मेरे पास? ये रहा ना। हाँ। पक्का? देखो 1 से छोटा फंक्शन तुमने सेलेक्ट कर लिया ना। हाँ। तुम यहाँ पे गए, 2 f है आपके पास। ये f क्या बोल रहा है? मैं 1 से थोड़ा छोटा हूँ। तो मैं भाग के आया, यहाँ पे देखा 1 से थोड़ा छोटा कौन? ये है ना। तो बच्चों यहाँ पर अगर 1 माइनस एच है तो यहाँ पे भी 1 माइनस एच होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस एच रखूंगा तो यहाँ भी मुझे 1 माइनस एच रखना पड़ेगा। तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे? माइनस 1 एच प्लस 3। अब ये f क्या बोल रहा है? 1 के बराबर। तुम्हारा फंक्शन x 1 के बराबर है,
मैं 1 के बराबर बीच कौन है? का। ये 1 है। is equal to आया बात? ये दोनों वैल्यू उठा के आप यहाँ रखोगे तो क्या आएगा बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 -h + 3 -1 अपॉन -h। सॉल्व करो इसको। लिमिट -2 + 2h + 3 -1 -h। ये 3 तो कैंसिल होगा ना बच्चों? 3 कैंसिल हाँ, और 2 h H कैंसिल। cancel। -2 n कैंसिल। हाँ कितना दिया इसने? -2 -2 दिया। अब मैं क्या निकाल के जाऊंगा? राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला मेरे पास है क्या? ये रहा ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ अभी। क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला? राइट हैंड a डेरिवेटिव plus h minus f a upon लिमिट h हाँ h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h ना। यहाँ पे a का रूल कौन कर रहे हैं बच्चों? 1 ना। यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा। ठीक है, फिर से आ जाओ। f ऑफ 1 प्लस h, ये फंक्शन बोलता है 1 से थोड़ा बड़ा। 1 से थोड़ा बड़ा कौन है? अरे second one 1 ही है ना। 1 लिख दो इधर। और 1 के बराबर भी कौन है? 1 ही है। तो f ऑफ 1 भी क्या है बच्चों? यहाँ पे 1 ही है ना। तो इसका तो यार बहुत इजी हो गया यार। 1 - 1 अपॉन h तो 0 हो गया ना ये। तो मेरा ये -2 बोल रहा है, ये 0 बोल रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अभी ऐसे आपको 2 का भी ये पूरा नाटक। अभी देखो हो गया था दीदी।